हमारे शरीर प्रकृति की असीम शक्तियों का भंडार है। कुदरत ने पंचतत्व युक्त मानव शरीर को इस तरह से बनाया है, बड़ी से बड़ी शक्ति उसमें समाहित कर दी। उन शक्तियों का उपयोग मानव चाहे तब कर सकता है। उन तमाम शक्तियों की महाशक्ति है कुंडलिनी शक्ति है, जिसे योगमाया भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी शक्ति एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे शरीर के मूल में स्थित है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो जागृत होने पर कई लाभ प्रदान कर सकती है, जिनमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार शामिल है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का है, जिनका अर्थ कुंडलित है। एक विशिष्ट प्रकार की दिव्य शक्ति शरीर की रीढ़ की हड्डी के पास मूलाधार चक्र के नीचे सर्प की तरह कुंडलित होकर 3.5 फेरों में विद्यमान होती है, और उसी दिव्य शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। इस शक्ति का इतिहास सदियों पुराना है। सर्वप्रथम हिंदू ग्रंथों उपनिषद में इनका वर्णन मिलता है। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अविद्या के रूप में समस्त प्राणियों को बंधन में बांधकर फिर विद्या के रूप में पुनः आजाद कर देती है। कुंडलिनी एक ऐसी परमाणु शक्ति है जिसमें सभी प्रकार के योग, तंत्र एवं अन्य सभी शक्तियां समाहित है। इस महाशक्ति को जागृत करना आसान नहीं है। जब निरंतर कुंडलिनी योग साधना से सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर इसे सुषुम्ना नाड़ी में स्थित 7 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र में स्थित सदा शिव में विलीन कराया जाता है। कुंडलिनी शक्ति जब एक के बाद एक चक्र का भेदन करती है, तब उस मनुष्य को चक्र की समस्त शक्ति का स्वामी बन जाता है। इस प्रकार जब 7 चक्रों को भेदती हुई अंत तक शिव में विलीन होकर ब्रह्मांड में समाहित हो जाती है, जिसे साधक अनंत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। कुंडलिनी शक्ति एक सार्वभौमिक एनर्जी है जो मानव शरीर के मूलाधार चक्र के नीचे सोई हुई अवस्था में सर्प की भांति कुंडल मारकर बैठी होती है। इन कुंडलों की संख्या 3.5 है। तीनों कुंडल 3 गुणों माने जाते हैं, जैसे सत्व यानी परिशुद्धता, रजस यानी क्रियाशीलता और वासना, तीसरा व अंतिम गुण तमस यानी जड़ता और अंधकार। कुंडलिनी चक्र। हमारे शरीर में 7 चक्र है, जिन्हें हम मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रदल चक्र, मूलाधार से सहस्रार तक की, काम बीज से ब्रह्मा बीज तक की यात्रा को ही महायात्रा कहते हैं। योगी इसी मार्ग को पूरा करते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। मानव शरीर में कुल 72,000 सूक्ष्म वाहिकाओं में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण हैं। इंडा व पिंगला मेरुदंड के दोनों तरफ स्थित है, जिनका प्रवाह नासिका द्वारा होता है। इंडा बाई नासिका एवं पिंगला का प्रवाह दाई नासिका से होता है। दोनों का गुण एक दूसरे से विपरीत है। इंडा शीतल यानी चंद्र है, इसी प्रकार पिंगला गर्म मिजाज यानी सूर्य का प्रतीक है। इन्हीं नाड़ियों से सुगुण विचार किया जाता है। जब गौर से श्वास प्रक्रिया को समझेंगे तो श्वास कभी एक नासिका से चलता है तो कभी दूसरी नासिका, कभी कभी दोनों से। जब आप किसी साधारण या सरल कार्य करने की उत्सुकता रखते हैं तो इंडा नाड़ी क्रियाशील होनी चाहिए, यानी आपकी बाईं नासिका का द्वार खुला होना चाहिए।
इसी प्रकार जब कठिन कार्य को करने जा रहे हैं तो पिंगला नाड़ी क्रियाशील होनी चाहिए, यानी आपकी दाईं नासिका यानी सूर्य द्वार खुला होना चाहिए। दोनों नासिका के द्वार खुलने का मतलब सुषुम्ना नाड़ी का क्रियाशील होना। यह एक ऐसा समय में आप सर्व उत्कृष्ट कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार तीनों नाड़ियों के प्रवाह को जानकर भविष्यवाणी एवं मार्गदर्शन कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से सहस्रार चक्र तक विद्यमान होती है, यानी यह शरीर के समस्त चक्रों का भेदन करके मेरुरज्जु तक जाती है। इसे सरस्वती कहा गया है। इंडा को गंगा एवं पिंगला को यमुना कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप। इन नाड़ियों के मिलने पर केंद्रों का निर्माण होता है, जिसे कमल के पुष्प के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके प्रत्येक दल को बीजाक्षर के रूप में स्पंदन किया जाता है। जब दल के देवता गुण एवं प्रतिनिधित्व करने बीज मंत्र अभिव्यक्त करता है। जब कुंडलिनी शक्ति इन चक्रों या दलों का भेदन करती है तो उन शक्तियों का संचार होता है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति चक्रों को भेदती हुई चक्रों की शक्तियों को समाहित करती हुई आगे बढ़ती है, वैसे साधक को शक्ति का आभास करा देती है, यानी कुंडलिनी के जागृत होने के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इनकी शक्ति करोड़ों सूर्यों की भांति तेज एवं प्रकाशमान है। कुंडलिनी शक्ति जागृत कैसे करें? कुंडलिनी पावर को जागृत करने के ध्यान एवं योग साधना करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे आसानी से जागृत नहीं किया जाता है। ये निरंतर अभ्यास से जागृत होकर साधक को समस्त शक्तियों का स्वामी बना देती है। निश्चल भाव से की गई साधना निश्चित रूप से साधक को उत्तम फल प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के तरीकों के बारे में। ध्यान। नियमित रूप से ध्यान लगाने से साधक जल्दी सफलता प्राप्त कर सकता है, यानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का सबसे अच्छा उपाय है। खुद पर संयम पाने यानी मन की स्थिरता लाने के लिए ध्यान से बेहतर कोई उपाय हो ही नहीं सकता। ध्यान के दौरान अपनी सांसों की गति पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे प्राण वायु में स्थिरता बढ़ेगी वैसे कुंडलिनी शक्ति का जागरण शुरू हो जाएगा। ध्यान की अनेकों विधियां हैं, उनमें से प्रमुख विधि प्राणायाम एवं आसन विधि है। मुद्रा। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए अनेकों मुद्राओं का वर्णन मिलता है। ये मुद्रा ध्यान आधारित है। मुद्रा का अर्थ इशारा या निशान होता है। कुंडलिनी जागरण में अनेकों मुद्राएं सहायक है, जैसे सूर्य मुद्रा, शांभवी मुद्रा, बुद्धि मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा आदि। योग। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ध्यान मुद्रा के अलावा योग का भी सहारा लिया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए नाद योग सबसे श्रेष्ठ है। इसके अलावा हठ योग, राज योग, मंत्र योग एवं भक्ति योग से कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से होने वाले लाभ। कुंडलिनी जागरण से साधक आत्मज्ञानी सर्वज्ञानी बन जाता है। कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह ईश्वरीय विधान से वाकिफ हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से साधक दुख, कष्ट, तनाव एवं सांसारिक मोह से मुक्त हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागरण से साधक कुछ भी करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जो जागृत होते ही साधक को शक्तिशाली बना देती है। साधक भोग व विषय वासना से मुक्त हो जाता है एवं परम सुख शांति का अनुभव करता है।
साधक समस्त शक्तियों का स्वामी बनकर मोक्षता की ओर अग्रसर होता है। कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। हालांकि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसे अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें।